जी जी, इस वक्त हम जनाब मरकज़ इब्ने अब्बास में मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे उस्ताद जनाब चेयरमैन जनाब फैज़ पट्टी साहब मौजूद हैं। तो जनाब आज हम उनकी दावत पे आए हैं जनाब, और उनसे आज हमने ये पूछना है, 14 अगस्त का प्रोग्राम था। देखिए, पहले जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर होता था तो दीन क्या, सियासत क्या, सब मस्जिदों में होती थी। आज सिर्फ क्या फक कर दिया गया, सिर्फ नमाज पढ़ते हैं और मस्जिद को ताला लगा देते हैं। तो ये नबी पाक की सुन्नत नहीं है। हर मसले का हल मस्जिद में बैठकर होना चाहिए, और इंशाअल्लाह हम वो वक़्त लेके आएंगे और हमारे जनाब उस्ताद मोहतरम फैज़ भट्टी साहब से पूछेंगे आज हम आज़ादी के हवाले से कि वो पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम जी उस्ताद मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुकर्रमी जनाब भट्ट साहब, अजीज़ुल्लाह भट्ट साहब, आपका सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप आज 14 अगस्त की मुनासबत से इब्ने अब्बास इस्लामिक रिसर्च सेंटर में तशरीफ़ लाए और आपने प्रोग्राम को रौनक बख्शी। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इसी तरह हमारे दरमियान अल्लाह के दीन के लिए और अपने मुल्क के लिए और अपनी कौम के दर्द के लिए मिल बैठने की तौफीक अता फरमाए। रही बात 14 अगस्त यौम आज़ादी के हवाले से, तो मैं इस मुनासबत से ये कहना चाहूँगा भट्ट साहब कि देखिए, ये जो पाकिस्तान है ना, ये बहुत खुशकिस्मत मुल्क है, बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि पूरी दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर या रियासत मदीना बनी या रियासत पाकिस्तान बनी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जिस बुनियाद पर रियासत मदीना कायम की थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने उस कलमे को लेकर, उस नज़रिए को लेकर पूरी दुनिया में सहाबा इकराम ने वो जज्बा और शौक़ लेकर गए। सिर्फ पूरी दुनिया का तहज़ीब तमद्दुन या रहन सहन ही नहीं बदला, उनकी ज़बानें भी बदल गई। कई ऐसे ममालिक हैं, ट्यूनिस है, मगरब है, जिनकी ज़बानें भी चेंज हो गई, वो अरबी बोलने लग गए। तो कहने का मकसद ये है कि जिस तरह वो रियासत ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर कायम की गई, ये पाकिस्तान भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में उस वक़्त के मुसलमानों ने जब ये नारा सुना कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का दस्तूर क्या है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो इकट्ठे हो गए। मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा भट्ट साहब कि देखिए, इस पाकिस्तान को, इस एटमी कुव्वत को, ये जो इतनी बड़ी नेमत है, और फिर इस नेमत में जो हमें आज़ादी मिली हुई है, इन सब चीज़ों की हिफाजत और बका सिर्फ इसी में है कि जिस बुनियाद पर यह मुल्क कायम हुआ, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे लफ्ज़ों में, जहाँ जहाँ तक खुदाई है, वहाँ वहाँ तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तफ़ाई है और रहनुमाई है। तो इस मुल्क को अगर कायम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियादों पर, तौहीद पर, वहदानियत पर, रिसालत पर, नबूवत पर, अक़ीदा नबूवत पर कायम किया गया है। और तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ और अपनी कौम को बताना चाहता हूँ, ये मुल्क आज बचाया भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नज़रिए पर कारबंद होकर ही बचाया जा सकता है, और कोई सूरत नहीं। और आखिर में एक नुक्ता, ये जो पूरी दुनिया में या इस मुल्क में पाकिस्तान की जो लोग मुखालफत करते हैं ना, बाज़ नादान हैं, उन्हें हम समझाएंगे, बाज़ बेईमान हैं, उन्हें हम भगाएंगे, मुकाबला करेंगे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि मेरे दोस्तों, जो ये मुखालफत पाकिस्तान की जाती है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस मुल्क की बुनियादों में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वो मुखालफत कलमा तौहीद की, रिसालत की होती है, मेरी और आपकी नहीं होती। इसलिए पूरी कौम को ये बात ज़हन-नशीं रखनी चाहिए कि हमने साथ देना है किस चीज़ का, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसी कलमे पर रियासत मदीना कायम हुई, इसी कलमे पर पाकिस्तान कायम हुआ, इसी कलमे की बुनियाद पर, इसी पर अमल पैरा होकर पाकिस्तान को बचाया जा सकता है। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। जी माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त बात की है जनाब हमारे उस्ताद जनाब फैज़ भट्टी साहब ने, चेयरमैन साहब ने, माशाल्लाह। ये देखें जी, ये बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने ये कही है कि मदीने की रियासत जो है किस बुनियाद पे बनी थी, इस्लाम के नाम पर।
और पाकिस्तान की भी रियासत बनी है तो इस्लाम के नाम पे बनी है। तो मैं यहाँ कहूँगा कि हमें चाहिए कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़नी चाहिए और उस पर अमल करके हमें पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं आज ये कहूँगा कि मैं क्या बयान करूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। अल्लाह ने सब कुछ नाजिल कर दिया कुरान में। अम्मा आयशा से किसी ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, तो अम्मा आयशा फरमाती है कुरान कुरान। तो मैं कहूँगा जी कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, यूजी न्यूज़, जावा जी जेलम।